जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। ऐसे नौजवानों जिन्होंने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने के बावजूद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया है कि हौसला अफजाई के लिए आज HP फाउंडेशन और OSS स्कूल के बाहमी इश्तराक से श्रीनगर में एक पुरविकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत नामवर अदीब, फिल्म मेकर और अदाकार अयाश आरिफ ने की, जबकि इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के मर्ग डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर सईदा अफशाना मौजूद थी। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात में नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने वाले नौजवानों ने इत्मीनान का इजहार किया। मेरा नाम बरीक है, मैं रानावाली से बिलोंग करती हूँ। तो आज मुझे अवार्ड मिला है बिकॉज़ मैंने इग्नू में टॉप किया है इंडिया में। तो आई हैड फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया। तो आई हैव बीन अवॉर्डेड यूथ पावर अवार्ड। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था दैट मैं टॉप करूँगी, बिकॉज़ कश्मीर का हमें ऐसे सिनेरियो है कि यहाँ पे हमें लाइक हमारी अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं, टैलेंट बहुत सारा है और मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हमें कि हम लोग आगे जाए। बट देन व्हेन आई हर्ड दैट आई हैव टॉप्ड इन इंडिया, इतनी सारी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, इतनी यूनियन टेरिटरीज़ है, उनके पास इतने सारे एवेन्यूज़ है, कोचिंग्स है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। बट उसके बावजूद भी इनफैक्ट हमारा जो है इंटरनेट भी वो उसका लाइक वो भी यूजुअली बंद ही रहता है, या हम लोग टीचर्स के पास जाते हैं तो वो भी नहीं जा पाते हम लोग। उसके बावजूद मैंने टॉप किया, तो लाइक इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। तो ये है कि हम लोग कश्मीरियों में खाली टैलेंट है बट हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। Anyone who you want to give this credit? ऑलमाइटी अल्लाह, उनके बगैर तो हो नहीं सकता, एंड माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स और वो सारे लोग जिन्होंने मुझे एक वर्ड भी सिखाया है। ये सारे अवार्ड्स ये उनके नाम हैं। My name is Tazeen Fayaz. I'm a judo player. I'm two-time national medalist. And I'm so thankful to HF Foundations to present me with this honorable award. Actually, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जो बच्चों को बॉटअप करे और क्या ट्रेन करे अच्छे से, ताकि वो कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म बीट कर सकते हैं। देयर इज़ लाइक कश्मीर जैसे एथलीट्स में स्ट्रेंथ है, नेचुरल स्ट्रेंथ है, वो कहीं नहीं आप अवेलेबल कर सकते लाइक इंडिया में। तो इट इज़ बेस्ट, बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए। बट द अदर एथलीट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स दे हैव बेटर फैसिलिटीज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। दे हैव लाइक द थिंग्स it's built up for them. We have to build those things for like by ourselves. इस तरह की तकरीबात के इनेकाद के लिए तकरीब के सदर अयाश आरिफ ने इसे हौसला बख्श करार दिया। जो ये HF फाउंडेशन का यहाँ ये प्रोग्राम था, इसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से हमारी सोसाइटी में जो एक इनकलाब आया है, हमारी कदरें, हमारे इखलाक, हमारे जो कह के हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता एक ऐसे बहरान से गुजर रही है, और हमारी सोसाइटी जो काफ़ी बीमार हो चुकी है, और सिलसिले में ऐसे लोग सामने आए हैं। ये एक रोशनी की किरण है कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने नौजवानों को, उन टैलेंटेड बच्चों को जो ज़िंदगी के दूसरे शोबे में कुछ करना चाहते हैं, और एक मैं ये कहूँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और साथ साथ समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो ये नस्ल है यही हमारा मुस्तकबिल संवारेगी, और जब तक न हम इस नस्ल का ख्याल रखेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे, और साथ साथ जो समाज में बुराइयां हैं, जो हमारे समाज में कुछ ऐसी मुश्किलात हैं, या जो एक ताना बाना बिखर चुका है, उसको संवारने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे उस्तादों का, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे असातिज़ा हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, समाज को सुधारने के लिए
हमें एकजुट होकर काम करना है, तब जाके हम एक सेहतमंद समाज की तामीर कर सकते हैं। मैं दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ HO फाउंडेशन और उसके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, जिन्होंने ये एक बीड़ा उठाया है कि समाज में अगर समाज को बनाना है, उसको इस फैब्रिक को ठीक करना है, इसके ताने बाने को ठीक करना है, हमें एकजुट कर काम करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी और अपने नौजवान नस्ल को एनकरेज करना होगा। ये हमारा मिशन होना चाहिए। थैंक्स। आज की इस तकरीब की मेहमान खुसूसी मोहतरमा सईदा अफशाना ने इस तरह की तकरीबात की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हमारे नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें मौक़े फ़राहम किए जाएँ। लगता है कि कभी ये काबिल यकीन नहीं लग रहा है कि हमारे बच्चे इन सारे हालात से गुजर के ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारी फील्ड से बच्चे आए हुए थे जिन्होंने बहुत, जैसे कैलीग्राफी में किसी ने चेस में, बाकी बहुत सारे जो लोग थे, बच्चे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है और एक्सेल किया है अपनी फील्ड में, वही यही हमें उम्मीद देता है कि चाहे कितने भी हालात ख़राब हो, चाहे हमारे इर्द कितने भी माहौल में कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हमारे बच्चे में जो है उनमें एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा पोटेंशियल है कि अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें, उसको एक राह दिखाए, तो गाइड करें अच्छी तरह, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद वर्ल्ड में अपना नाम जो है वो प्रूव कर सकते हैं। कश्मीरी जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है, स्पेशली द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में वो जा रहे हैं। और एक जो हमारा यहाँ पे एक ट्रेडिशनल, एक कन्वेंशनल माइंडसेट था कि हमारे बच्चे या तो सिर्फ इंजीनियरिंग या वो सिर्फ मेडिकल साइंस में जाएंगे, वो ब्रेक हो रहा है। वो एक ट्रेडिशनल नॉर्म जो था, कहीं से वो ब्रेक हो रहा है और हमारे बच्चे जो है वो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। एंड दैट्स अ गुड थिंग कि हम उन सारी फील्ड्स में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा एक जॉब मार्केटेबिलिटी भी है और उसकी काफ़ी रिकॉग्निशन भी है। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो कि बाहर की दुनिया में उनको काफ़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। लेकिन हमारी एक सोसाइटियल सेटअप में ऐसा था कि अगर कोई बच्चा कभी सोचता कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, तो उसको बहुत डिस्करेज किया जाता था, डिमोटिवेट किया जाता था। लेकिन एक माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। फैमिलीज, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड द फाउंडेशंस लाइक दीज, they are promoting, they are grooming and nurturing these people, and that's a big thing. तकरीब के आखिर पर HP फाउंडेशन के सदर अरशद डार ने इस तरह की तकरीबात मुस्तकबिल में भी मुनक्किद करने का यकीन दिलाया। हमेशा से हमारी यही कोशिश रही है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है यहाँ की यंगस्टर्स के लिए हम प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे कश्मीर में हम बार बार कहते हैं कि टैलेंट काफ़ी है, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। आपने आज देखा, आज के अवार्ड फंक्शन में, अगर आज के अवार्ड फंक्शन की बात करेंगे तो ये 134th अवार्ड फंक्शन हमारा था। 133 अवार्ड फंक्शन हम इससे पहले कर चुके हैं और हम हर स्ट्रीम से लोगों को चुनते हैं, लोगों से बैठ कर बात करते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनके काम को सराहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सनस हो, फिल्म मेकर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जर्नलिस्ट हो, हम हर एक तबके फ़िक्र के लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी बातों से हम भी सीखते हैं और एक प्लेटफॉर्म उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। उनको भी लगता है कि नहीं, हम किसी लिस्ट में शामिल है और बाकियों को भी पता चलता है कि हमारे कश्मीर में टैलेंट कितना है और कितना हमारे पोटेंशियल कश्मीरी लोगों में है। HP फाउंडेशन और OSS स्कूल के बाहमी इश्तराक से आज श्रीनगर में मुनक़दा इस तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मुश्ताक बर्क ने अंजाम दिए। Congratulations at your foundation. Thank you so much.